नमस्कार साथियों, मैं भी मन्नू सिंह द ऑफिसर्स अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो हम लोग देखने वाले इस 15 मिनट शो में बेहतरीन सवालों का ये सिलेक्शन है और मैं चाहूंगा कि साथ में आप सभी लोग भी आंसर देते रहिएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि 15 मिनट शो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जहां रीजनिंग आएगा, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, एईडीओ है, जो भी आप एसएससी रेलवे की तैयारी करें, उन तमाम लोगों के लिए भी ये सेशन उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जरा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला नंबर जो सवाल दिया गया है ये भी एक बेहतरीन सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी कमेंट करके आंसर देते रहिए। दिया गया कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस फलक पे कौन सी संख्या होगी जो चार वाले फलक के विपरीत होगी, जो चार वाले फलक के विपरीत होगी, चार के विपरीत फलक पे होगी। अब देखेंगे सबसे पहले अगर बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या है, तो इन दोनों में क्या है ना, पांच सामान्य सरफेस पे कॉमन है ना। इस लॉजिक को समझिएगा, जब सामान्य सरफेस पे समान नंबर कॉमन हो गया तो समान सरफेस वाला सामान्य का अपोजिट बनेगा, तीन का 6 बनेगा और एक का 4 बनेगा। अगर आपसे तीन का पूछा गया होता सर तो 6 हो जाता, एक का पूछता तो 4 बन जाता, है ना। बट आपसे पूछा है क्या, यहाँ पे चार का अपोजिट है, एक का 4 बोलिए चाहे चार का एक बोलिए। यहाँ तो एक है नहीं तो आंसर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सेम सरफेस पे 5 कॉमन था, तीन का अपोजिट 6 हो गया, एक का 4 या चार का एक। आपसे चार का ही पूछा गया था तो एक होता, ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दिया गया है कि गणितीय चिन्हों को सही संयोजन चुनिए जो क्रमांकत रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और दिए गए व्यंजक को संतुलित कर सकते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, ये जब भी बनेगा ये बाई ऑप्शन ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे प्लस होगा, इस प्लस के बाद अगर बात करें ये मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस होगा, ये डिवाइड होगा, ये इक्वल टू होगा, है ना। यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ 13 प्लस 32 गुने 7 बहुत बड़ा मल्टीपल होगा, नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन से नहीं होगा। तब ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे, मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड इक्वल टू 43। तो ये 91 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 14 माइनस 32, 14 चौका 56 इक्वल टू 73। ये देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और देखेंगे 91 माइनस 18 करेंगे क्या, 73 होगा। 11 में से 8 गया 3, 7 में से 8 में से ये 73 इक्वल टू सही, यानी ऑप्शन बी से इसका आंसर निकल जाएगा। जब ऑप्शन बी को रखेंगे, ये बुडमास के रूल्स पे होता, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई था, यहाँ 14 आता, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 63 91 होता, 32 माइनस कर देते यानी 32 और 18 के बीच का डिफरेंस, 14 का बीच का डिफरेंस 18 का, तो 18 माइनस किया 73। यानी आप एक चीज क्लियर हो गया कि एलएचएस बराबर क्या आ रहा है, एलएचएस बराबर जो आ रहा है वो आरएचएस आ रहा है, आरएचएस आ रहा है। इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर जरा बताइए, है ना। इसका आंसर निकालिए। अब यहां देखिए 53 है, यहाँ 64 है, कितना का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। 6 में से 4 गया तो ये 22 जो रहा है, 9 में से 6 गया 3, 11 यानी 33 जो रहा है। यहाँ देखेंगे 13 में से 9 गया 4, ये 5 में से 64 जो रहा है। अब ये बोल सकते हैं कि 11 का देखेंगे 22, 11 तो 33, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 64 बोले, यहाँ पे 44 जोड़ा गया है, 44 जोड़ा गया है। तो 11 पचे 55, यहाँ 55 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 6 5 11 1 1 2, 218 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर ऑप्शन बी बनेगा। आइए इस प्रश्न की बात करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में, है ना, अब देखें ग्रास को क्या लिखा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रास को क्या लिखा गया है, तो आई है, वी है, डी है, डब्ल्यू है ना। देखेंगे GHI +2, यहाँ देखेंगे +4, AD है, यहाँ देखेंगे तो ग्रास को लिखा गया है IVDU। यहाँ देखेंगे 3 जोड़ा गया है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है ना।
4 है, ए में 3 जोड़ा गया ना, इससे सीरीज अब नहीं बनेगा, इससे सीरीज अब नहीं बन पाएगा। हर्ष का पूछा गया है, हर्ष का पूछा गया है। राइट से अगर देखेंगे तो एस का अपोजिट का नहीं भी दिया गया है, राइट से भी सीरीज नहीं बनेगा, है ना। तब अब आर का अपोजिट आई है, हर्ष का निकालना है। +4 करेंगे तो ऐसा कुछ लॉजिक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, है ना। IVD GRA है ना, +2 है, +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, आगे भी +2 है ना। H में 2 जोड़ेंगे J है, फिर देखेंगे O में 4 जोड़ेंगे तो S होना चाहिए, जो कि नहीं है। कोई लॉजिक पता चल रहा है क्या? है ना। अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो ये जो सवाल जो दिया गया है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो क्लियर है कि यहाँ 2 जोड़ा गया है, यानी R का अपोजिट I है ना। बट आगे अपोजिट की कहीं चर्चा नहीं किया गया है, आगे देखा जाए तो अपोजिट की चर्चा नहीं। अच्छा, एक चीज आप ये भी बोल सकते हैं, +2 यहाँ कर दीजिए, है ना। फिर अगर यहाँ देखा जाए तो 19 और 3 22 है, 18 3 21 है, फिर इस मिडिल में क्या किया है, 3 जोड़ा है। अगर इसी प्रकार से अगर हर्ट्स का निकाला जाए, है ना, ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो H में अगर 2 जोड़ देंगे J होगा, E में 2 जोड़ेंगे G होगा, S में अगर 3 जोड़ देंगे भी बनेगा, और डायगोनली O भी आया है, 3 जोड़ेंगे R होगा, और ये बन जाएगा U। J भी है क्या ऑप्शन में, J भी URG ऑप्शन सी में दिया गया है, तब ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले लास्ट वाले में 2 जोड़ा है, और तीनों को ये डायगोनली ले लिया है, मिडिल वाले को सेम रखा है +3 करके। बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया 6 दोस्त है, नाम है ABCDE और F, एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर मेज के केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, यानी सभी लोग किधर बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके। 6 लोगों की चर्चा है, इसका आंसर निकालना है ना। बोला गया है कि वे एक दूसरे की समान है। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के दाया तीसरा 1 2 3, ए को जगह यहां दे देंगे। ई डी के निकटवर्ती बाएं बैठा है, ई जहां डी बैठेगा उसके निकटतम बाया है। ए एफ और डी के बीच में बैठा है, ए एफ और डी के बीच में बैठा है। अब देखिए, अगर हम लोग ए एफ डी को यहाँ रखें तो बायां जगह नहीं मिलेगा, तो ए जो है वो एफ और डी के बीच में, डी को यहाँ रखेंगे, एफ को यहाँ, है ना। बट यहाँ अगर रखेंगे फिर जगह नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे, सवाल ये था कि ई डी के निकटवर्ती बायां है, तो कैसे बायां बैठेगा, है ना, कैसे बायां बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा ना। अगर हम लोग देखेंगे ए एफ और डी के बीच में है, अगर डी को यहाँ रख दे, एफ को यहाँ, तो डी के लेफ्ट में ई को जगह मिलेगा, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बचा हुआ है, सी को यहाँ रख देंगे। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डी के बाएं तीसरे नंबर पे, तो डी के बाएं तीसरा 1 2 3, डी के बाएं तीसरा सी ही बनेगा, डी के बाएं तीसरा सी ही बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यदि अशोक का स्थान अंश से 17वां है तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है भाई, 39, है ना। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यदि अशोक का स्थान अंत से, है ना। यदि अशोक की मैं बात करूं तो अशोक जो है वो अंत से कितने नंबर पे है, अशोक की अगर मैं बात करूं तो अंत से कितने नंबर पे है, 17वीं है। और सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, सुरेश जो है ना वो अशोक से 7 स्थान आगे, मतलब ऊपर है, तो नीचे से उसका स्थान हो जाएगा 24वें नंबर पे। तो सुरेश का प्रारंभ से स्थिति क्या हो, कुछ नहीं करिए, 39 - 24 + 1, 39 में से 24 गया 15, 16वीं हो जाएगा, 16 बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए, इस प्रश्न की बात करें, ये डायरेक्शन टॉपिक का सवाल है और आपके एग्जाम में ये जो सवाल आएगा, ये बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। बोला गया कियारा बिंदु ए से प्रारंभ करती है जो जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर, कियारा बिंदु ए से प्रारंभ करती है जो जेड के उत्तर में, है ना। मान लीजिए जेड से ए जो है कितना किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर दूर है। बिंदु ए से वो पूरब की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, बिंदु ए से वो पूरब की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, फिर वो दायां मुड़ी है, 9 किलोमीटर चलते हैं, अंत में वो दायां मुड़कर 15 किलोमीटर चल रही है, अंत में वो दायां मुड़ी है और 15 किलोमीटर गाड़ी चलते हैं, बिंदु बी पे रुक जाती है।
बिंदु बी पे रुक जाती है, बिंदु बी बिंदु जेड से के सापेक्ष किस दिशा में है, बिंदु बी जो है जेड के सापेक्ष, है ना, बिंदु बी जो है जेड के सापेक्ष किस दिशा में, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साउथ वेस्ट बोलते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल यही था, बिंदु बी बिंदु जेड के सापेक्ष, तो बिंदु बी जेड के सापेक्ष क्या है, साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में नहीं है, आंसर होगा ई। आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये भी बेहतरीन सवाल है। अजय को ठीक से याद है कि उसकी मां राधिका का जन्मदिन 5 जून के बाद, लेकिन 10 जून से पहले, 5 जून के बाद यानी 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, जबकि उसकी बहन सीता को ठीक से याद है कि उसकी मां का 11 से पहले और 8 जून के बाद, 8 जून के बाद 9, 10, 11 से पहले है। अब सवाल इसमें यह होता है ना कि जो दोनों में कॉमन हो जाता है, जो दोनों के अकॉर्डिंग जो कॉमन नंबर आया वही वो उसका डेट ऑफ बर्थ बताता है। तो जून में किस तारीख को उनकी मां का जन्मदिन हुआ था, तो 9 तारीख बन जाएगा इसका आंसर, 9 तारीख बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 9 तारीख, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां दिया गया कंपेयर शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में और उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, जो भी लेटर व्यंजन है, देखिए सी व्यंजन है तो सी के बाद डी आएगा, एम के बाद एन आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, आर के बाद एस आएगा, बाकी वॉवेल है। और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, तो उससे पहले एन होगा, ए से पहले जेड आएगा, है ना, और ई से पहले डी आएगा ना। बोला गया जो प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इसी प्रकार बने अक्षर के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आया है, तो अक्षर 2 बार, कौन सा अक्षर 2 बार आया है, एक तो एन है और डी है, क्यू जेड है, केवल एन ही आया है। डी 2 बार, ध्यान, डी भी 2 बार आया है, डी और एन 2 बार आया है, डी और एन 2 बार आया है, यानी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए साथियों, अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका जरा करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आपको भी तो कुछ काम करना है ना। तो आप इसका आंसर निकाल के इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों का मैं कमेंट देखता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे और सही उत्तर भी बताएंगे, क्योंकि ये सवाल आप तमाम लोगों से बनने वाला है, आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला गया है क्या एम एन ओ पी क्यू पी एम एन ओ पी वाई जेड एक इमारत के अलग अलग मंजिलों पे इमारत की सबसे नीचे संख्या को 1, उसके ऊपर वाली संख्या 2, इसी तरह 6, 1 2 3 4 5 6। केवल एम एन के ऊपर है, केवल एम जो है वो एन के ऊपर है, यानी एन एम का जगह फिक्स है। जेड एन के ठीक नीचे है, केवल पी ओ के नीचे है, केवल पी ही है जो ओ के नीचे है, बाकी सब ऊपर है। अब ये वो बच गया, कौन है भाई, एम एन ओ पी, पी के बाद में वाई है, वाई बच गया। सवाल ये था कि 3 नंबर की मंजिल पे कौन रहता है, तो 3 नंबर की मंजिल पे कौन रहता है, तो वाई रहता है, और इसका करेक्ट आंसर जो बनने वाला है ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए साथियों, आज के इस 15 मिनट शो में इतना ही। अगर आपको सेशन ये पसंद आया होगा तो एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ में जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि जो भी क्लासेस चलेगी आपके पास नोटिफिकेशन चला है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, है ना। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके आप सभी लोग आंसर जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आप सभी लोग को ये सेशन कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।